नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ सेक्शन में पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा। आप कुछ भी काम करेंगे तो उसमें हम अपना फ़ायदा देखेंगे। और लॉस का मतलब होता है कि नुकसान। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमको नुकसान होता है। तो आइए समझते हैं कि ये बिज़नेस में मेनली प्रॉफिट एंड लॉस का फैक्टर रहता है। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके क्वेश्चंस हमको कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने जो सामान खरीदा है वो आपने कितने में ख़रीदा। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। आपने ख़रीदी कितने में करी। फिर दूसरी चीज़ आती है सेलिंग प्राइस। आपने जो ऊपर अभी सामान ख़रीदा वो आपने बेचा कितने में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म हम सीपी लिखते हैं और सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म एसपी लिखते हैं। देखिए गाइस, अब हमको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस नाम का टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और लॉस कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट या गेन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब हमने जो सामान बेचा है वो महंगा बेचा है और जो सामान ख़रीदा था वो सस्ता ख़रीदा था। तो हम सिंपली सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे और हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। और यहीं पे अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस का मतलब होता है नुकसान। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने सामान महंगा ख़रीदा था, मतलब हमने कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रखी थी, और हमने सामान सस्ते में बेचा, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस कम थी। तो लॉस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो हमने गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकाला है ये डिराइव कैसे होता है। तो देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जब भी परसेंट निकालते हैं तो आपको जिसके रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना है आप उस चीज़ से उस चीज़ को डिवाइड करते हैं। देखिए, जैसे आपको अभी निकालना है गेन परसेंट, तो आप क्या करेंगे, गेन परसेंट निकालना है तो गेन लिखेंगे। उसको गेन किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, गेन कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस अपनी तरफ से लगाया है। सेलिंग प्राइस तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना भी रख सकते हैं। तो हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, लॉस परसेंट का भी सेम चलता है। लॉस परसेंट में भी ये देखिए, लॉस परसेंट में भी क्या करेंगे, लॉस को सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप इसमें आपको डाउट नहीं होगा। आइए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है, जो हमने प्रॉफिट निकाला उसी प्रॉफिट का हम देखते हैं कि हमने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया। मतलब अगर हमने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी और उसको 120 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया 20 रुपये। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं कि वो 20 रुपये हमने जितने पैसे का सामान खरीदा था उसका कितना परसेंट है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम गेन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको फिर सीपी से, मतलब कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। इससे हमारा गेन परसेंट निकल आएगा। ऐसे ही लॉस परसेंट अगर निकालना है तो लॉस को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको दोबारा से सीपी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे लॉस परसेंट भी निकल आएगा। देखिए, अब हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आगे हैं वो देखेंगे। मान लीजिए कि आपको गेन परसेंट पता है और कॉस्ट प्राइस पता है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। यानी कि आपको ये निकालना है कि आपने सामान कितने में बेचा और आपको पता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है और उसका गेन परसेंट आपको पता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, गेन परसेंट में 100 को ऐड करना है और फिर उसको 100 से डिवाइड करके सीपी से मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूले का एक आसान पार्ट भी है
इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे हमने 100 से इसको 100 को डिवाइड कर लिया तो 1 आया प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला याद रखने में ज़्यादा आसान है, इसलिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है और हमको लॉस परसेंट, अच्छा इसको रहने दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है जिसमें हमको लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस पता है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम ऊपर वाले जैसा ही है। गेन परसेंट था इसलिए हमने कॉस्ट सेलिंग प्राइस में 100 को ऐड किया था। यहाँ पे लॉस परसेंट है इसलिए हम सेलिंग प्राइस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 से लॉस परसेंट को। आइए अब देखिए, मान लीजिए कि आपको सेलिंग प्राइस पता है और लॉस परसेंट पता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को बोला जाएगा। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला भी हमको बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगा। और एक और फॉर्मूला है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का, इसमें हमको अगर गेन परसेंट पता होगा तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। गाइस, ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। अब आइए हम समझते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस। देखिए, इम्पॉर्टेंट केसेस का मतलब होता है कि उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता, मतलब फार्मूला होता है पर ये नॉर्मल यूज़ में नहीं आता, या फिर उसका फार्मूला नहीं है, हमको खुद ही उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसमें पहला केस है हमारा कि अगर कोई आर्टिकल मतलब कोई भी सामान आप खरीदते हैं, उसको शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120% ऑफ CP। अब देखिए, ये बहुत ही आसान है समझने में। आप देखिए, आपको क्या पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखिए सेलिंग प्राइस का, इसमें क्या है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो इसमें क्या करना है, गेन परसेंट 20, 100 प्लस 20 120 इंटू CP। ये अपॉन 100 को हम परसेंट का साइन लगा सकते हैं, फिर परसेंट का साइन हटा के अपॉन 100 लिख सकते हैं। तो ये इस वाले प्रॉब्लम का स्पेशल केस है कि अगर आपका प्रॉफिट पता है तो वो 100 प्लस उतना परसेंट ऑफ CP हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं। अब देखिए, इसमें अगर लॉस हो रहा है मान लीजिए 20% का, तो SP दोबारा से 100 माइनस 20% ऑफ CP हो जाएगा। ये इसमें यही सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, ये वाला कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, सेम। अब देखिए, ये वाला जो केस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला आपको अलग से याद रखना भी है। तो देखिए, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, मतलब एक शॉपकीपर है, वो दो एक से आइटम बेचता है जिसमें एक में उसको गेन हो रहा है X% और अदर दूसरा जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसमें उसको लॉस हो रहा है सेम X% का, तो सेलर को हमेशा ही लॉस होगा। ये नहीं कि उसने इतना प्रॉफिट पे बेचा था और इतने ही लॉस पे बेच रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, सेलर को हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस परसेंट निकालने का ये एक स्पेशल फार्मूला है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू X अपॉन 10 होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए, ये वाला लास्ट फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं कई सारे एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, अब यहाँ पे जो सेलर है वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है,
पर वो फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है। सेलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट्स। फॉल्स वेट्स का मतलब क्या, मान लीजिए कि आप 1 किलो का सामान खरीदते हैं तो वो 800 ग्राम का जो वेट रहता है उसको वो बोलेगा कि 1 kg है, और फिर आपको 200 ग्राम कम सामान देगा लेकिन कॉस्ट प्राइस पे। तो इसमें हमेशा उसका गेन ही होगा, उसका हमेशा फ़ायदा ही हो रहा होगा। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%, बस इतना ही है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अ वेंडर ब्रॉट 6 ऑरेंजेस फॉर ₹10। तो एक वेंडर था, वो 6 ऑरेंजेस 10 रुपये के खरीदाता है। तो इसको हम लिखेंगे और आगे लिखा है एंड सोल्ड देम एट 4 फॉर ₹6। तो इसमें हम लिखेंगे 4 ऑरेंजेस ₹6 सोल्ड। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पे वो लाया 6 ऑरेंजेस था, उसने सेल 4 ऑरेंजेस किए हैं। तो अब हम कैसे निकालें कि एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो देखिए इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम 6 ऑरेंजेस को 10 रुपये का बेचा है तो एक ऑरेंज का प्राइस निकाल सकते हैं, या फिर हमको क्योंकि ये सेलिंग प्राइस से भी सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एलसीएम निकालेंगे। 6 ऑरेंजेस और 4, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 ऑरेंजेस ₹20 के खरीदे, ठीक है, और 12 ऑरेंजेस ₹18 के बेचे, सोल्ड किए। तो अब देखिए यहाँ पे हमको साफ नज़र आ रहा है। देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको पूछा है फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको नहीं बताया कि उसका लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो हमने क्या किया, सीधे ये जब निकाला तो हमको पता चल गया कि उसने सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस ₹20 के खरीदे थे और उसने सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस ₹18 के बेचे, यानी कि उसका लॉस हुआ है, क्योंकि cost price is greater than selling price. Cost price is ₹20 and selling price is ₹18। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इसमें लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि लॉस है, तो इसमें लॉस परसेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले ही अभी पढ़ा था, लॉस इंटू 100 अपॉन CP। तो अब देखिए हमको पता है लॉस कितना हुआ है, लॉस हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, जो कि है 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 100। अब कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी 20, तो 20 लिखा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10। तो लॉस 10, तो लॉस परसेंट 10 है, तो लॉस कितना हुआ, लॉस इज इक्वल टू 10%। ओके, आइए हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में हमको बोला है कि पहले आप ये निकालिए कि लॉस और गेन हो रहा है, और उसके बाद ये बताइए कि कितने परसेंट का लॉस है, कितने परसेंट का गेन है। तो अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स।
तब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जितने में हम 25 आर्टिकल्स खरीद रहे हैं उतने में हम 20 आर्टिकल्स बेच रहे हैं, तो मतलब बाकी के बचे 5 आर्टिकल्स का भी हमको कुछ प्राइस मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमको गेन हो रहा है। तो अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, हम अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹25। ओह सॉरी, यस यस यस, नहीं। अब आगे देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स ₹25 हो गया। फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹20। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स है ₹25। तो अब देखिए, आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स 25 है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स 20 है। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि गेन हुआ है। तो अब गेन हुआ है तो हम गेन निकालेंगे। तो गेन होता है SP माइनस CP। तो SP है हमारा 25 माइनस CP है 20, तो कितना हुआ है 5। गेन परसेंट, ये ₹5 का हमको गेन हुआ है। गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गेन इंटू 100 अपॉन CP। CP कितना है हमारा 20, 25 आर 100 इज इक्वल टू 25% हमको गेन हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आज जो हमने क्वेश्चंस किए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अभी कुछ दिन में एक वीडियो और आएगी जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के, जिसमें इम्पॉर्टेंट केसेस भी होंगे, फॉर्मूले भी यूज़ होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।